लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि आज पता चला कि सबाहत बेगम भोली हैं। कैसे नाज़ो ने अपनी भोली अम्मी को बताया कि मुलाजमा अरसल भाई ने नहीं बल्कि सुंदस ने रखवाई है। और वहीं हमसाई भी आकर इस बात पर मोहर लगाती है कि सबाहत तुम तो बहुत ही भोली हो, अल्लाह माफ़ करे ऐसे भोलों से। तौबा तौबा, बहुत मनहूस लग रहे हो। वो वाला सीन फिट होता है यहाँ पर जब सबाहत बेगम खुद को भोला कहलाने पर कितना भोला सा मुंह बनाकर नज़रें झुकाकर मासूम बनकर दिखाती हैं। वैसे भी इस तरह की सासें खुद को भोला ही तस्वुर करती हैं और इनके नज़दीक इनकी बहुएं दुनिया की सबसे तेज़ तरीन और चालाक तरीन औरतें हैं जो इनके बेटों को अपनी उंगलियों पर नचाती हैं। बहरहाल सुंदस परेशान है। मरियम भाभी जो इससे बात नहीं कर रही, इससे खिंची खिंची रहती हैं। वो कोशिश करती है बात करने की, क्योंकि एक यही तो है इस घर में, इसकी हमदर्द, इसकी दोस्त। लेकिन मरियम उमर के खौफ में सुंदस के साथ मिसबिहेव करती है कि मुझे नहीं करनी तुमसे बात, तुम क्या चाहती हो, मैं इस घर से निकाली जाऊं, उमर मुझे तलाक दे दें, तुम चली जाओ यहाँ से। और सुंदस परेशान कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उमर को अकल नहीं आई। बड़े बाबा ने अच्छे से समझाया, लेकिन मरियम भाभी पर कैसा प्रेशर डाल रखा है इस शख्स ने। ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में बंधे रहना कौन सी अक्लमंदी है। इसलिए वो दोबारा से मरियम भाभी के कमरे में जाती है और उनसे कहती है, आप चले मेरे साथ। मरियम हैरान, कहाँ? जिस पर सुंदस कहती है, अभी सबके सामने आप उमर से तलाक मांगेंगी। ये सुनकर मरियम परेशान, ये क्या कह रही हो सुंदस, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो, मैं उमर से तलाक मांगूंगी? जिस पर सुंदस मरियम भाभी को समझाने की कोशिश करती है, और कब तक आप इस जैसे इंसान के हाथों जलील होती रहेंगी? आपको समझ क्यों नहीं आ रही कि आप दब रही हैं, डर रही हैं, तो वो आपको दबा रहे हैं, डरा रहे हैं। आप डट कर सामने आकर बोले अपने हक के लिए। वो मरियम के अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करने की कोशिश करती है, लेकिन मरियम जिस कदर डरपोक और सहमी हुई औरत है और जानती भी है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं, उमर अगर छोड़ देंगे तो वो रुल जाएगी, दरबदर हो जाएगी। लेकिन सुंदस सिर्फ चाहती है कि वो अपने हक के लिए बोलें, उमर से लड़ें, सवाल करें कि आखिर मेरा कसूर क्या है। बड़ा फन्ने खां बना फिर रहा है उमर अपने घर वालों के सामने और अपने अब्बा जी के सामने। अपनी बहन की खुशियों का इसे जुनून की हद तक परवाह है। इसहाक साहब जब अपने दोनों बेटों से मशवरा कर रहे हैं कि शादी पर रूहान को क्या तोहफा दिया जाए, ऐसे में उमर मशवरा देता है, मेरा ख्याल है कि आप घर गिफ्ट कर दें। ऐसे में अरसल बीच में बोलता है, ये आप क्या बात कर रहे हैं, रूहान एक खुददार लड़का है, गैरतमंद है, मेरा ख्याल है कि इसे पहले अपने जोरे बाजू पर कोशिश कर लेने दें, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में देख लेंगे हम। और ऐसे में उमर जवाब देता है, और तुम्हें कैसे लगता है कि हमारी लाडली नाज़ो उस छोटे से घर में एडजस्ट कर पाएगी? नाज़ो की शादी होने के बाद ये उमर रूहान को सही खींच के रखेगा कि मेरी बहन को अगर खुश ना रखा तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसलिए तो जब बिहाइंड द सीन्स में हमने देखा कि शादी की पहली रात रूहान अपनी माँ की बेहोश होने पर इन्हें लेकर हॉस्पिटल जाता है, तो नाज़ो सारी रात चीखती चिल्लाती रही और सुबह ही अपने बाप और भाई को घर बुला लेती है, हंगामा खड़ा कर देती है। और उमर तो आते ही रूहान का गिरेबान पकड़ लेता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन की आंखों में आंसू लेकर आए, तुमने क्या लावारिस समझ रखा है उसे? रूहान समझाने की कोशिश करता है, अपनी अम्मी के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन उमर की तरफ से इस बात को एक ड्रामा समझा जाता है। और तब रूहान की माँ अपनी बीमारी का बताएंगे कि बेटा रूहान सच कह रहा है, मैं माजरत करती हूँ कि मेरी वजह से नाज़ो दुखी हो गई। खैर, आज हम टीवी ने एक सीन शेयर किया जिसे देखकर तो दिल खुश हो गया। नाज़ो जिस तरह चिल्लाकर बात कर रही थी सुंदस से, ऐसे में मरियम अपनी जगह से उठकर खड़ी होती है और रख के एक थप्पड़ नाज़ो के मुंह पर मारती है और उसे चुप करवाती है। और ये सीन इतना वायरल हुआ है कि लोगों ने कमेंट्स कर करके कहा है कि प्लीज़ ये सीन जल्द दिखा दें ताकि हमारे दिल को भी ठंड पड़ सके।